अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में लीला और हसमुख अनुपमा के लिए चाय लाते हैं। अनुपमा उनसे पूछती है कि वे अभी तक क्यों जाग रहे हैं। लीला कहती है कि वे सोने चले गए थे लेकिन उन्होंने चाय बनाने का फैसला किया। अनुपमा जवाब देती है कि उसे इसकी बहुत ज़रूरत थी। फिर लीला और हसमुख वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अनुपमा पूछती है कि वे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। लीला कहती है कि उन्हें काम है। अनुपमा पूछती है कि क्या कोई और वजह है। हसमुख मानता है कि उन्हें मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी की आदत नहीं है। अनुपमा उन्हें शूटिंग सेट दिखाने का फैसला करती है। उसे इस बात की भी चिंता है कि भारती शायद पहले ही राजन के घर में घुस गई होगी। रजनी, भारती और वरुण का स्वागत करती है। वह कहती है कि उसने प्राइवेसी बनाए रखने के लिए ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया। रजनी भारती से घर में आने के लिए कहती है और वरुण से उसे उसके कमरे में ले जाने के लिए कहती है। वरुण इसके बजाय घर के नौकर से भारती को रास्ता दिखाने के लिए कहता है। वह रजनी की तारीफ करता है, जबकि रजनी एक फाइल को देखती है और सोचती है कि कोई भी इसे उससे छीन नहीं सकता। पाखी कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि दिवाकर कॉलेज रियूनियन के लिए आएगा। दिवाकर पाखी से उसकी शादी और तलाक के बारे में बात करता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह कभी अकेला महसूस नहीं करेगी क्योंकि वह हमेशा उसकी मदद करेगा। पाखी को दिवाकर पसंद आने लगता है। हालांकि दिवाकर सोचता है कि पाखी अभी भी नासमय है और राही के करीब जाने के लिए उसका इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। प्रेम राही को एक तोहफा देता है जिससे वह प्रभावित होती है। दोनों एक साथ खुशी और रोमांस भरे डांस का पल बिताते हैं, जिसे प्रेरणा चुपचाप देखती है। इस बीच वरुण रजनी का सामना करता है और उस पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाता है। रजनी वरुण को चेतावनी देती है और उसे याद दिलाती है कि भारती एक अच्छी लड़की है और अनुपमा के करीब है। वह वरुण को अपने निर्देशों का पालन करने का आदेश देती है। वरुण बताता है कि प्रेमा अनुपमा के साथ रह रही है और प्रेरणा को संभालने में नाकाम रहने के लिए रजनी का मजाक उड़ाता है। भारती उनकी बहस सुन लेती है और अपने कमरे से बाहर आती है। कहती है कि वह डर गई थी क्योंकि घर बहुत बड़ा है। रजनी भारती को शांत करती है। रजनी वरुण को चेतावनी देती है और उसे याद दिलाती है कि भारती एक अच्छी लड़की है और अनुपमा के करीब है। वह वरुण को अपने निर्देशों का पालन करने का आदेश देती है। वरुण बताता है कि प्रेमा अनुपमा के साथ रह रही है और प्रेरणा को संभालने में नाकाम रहने के लिए रजनी का मजाक उड़ाता है। भारती उनकी बहस सुन लेती है और अपने कमरे से बाहर आती है। कहती है कि वह डर गई थी क्योंकि घर बहुत बड़ा है। रजनी भारती को शांत करती है। अनुपमा और प्रीत भारती को याद करते हैं। भारती उन्हें फ़ोन करती है और अनुपमा के सिग्नेचर वाला एक कागज़ देखती है। वह अनुपमा से इसके बारे में पूछती है, जिससे रजनी घबरा जाती है। अनुपमा भारती से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन भारती सिर्फ अनुपमा के सिग्नेचर की तारीफ करती है। रजनी को राहत मिलती है और वह भारती के अनुपमा की मुखबिर बनने से पहले ज़्यादा सावधान रहने का फैसला करती है।
वह भारती को वरुण पर नजर रखने का निर्देश देती है। पाखी दिवाकर से उसे घूरना बंद करने और इसके बजाय मुंबई को देखने के लिए कहती है। दिवाकर फ्लर्ट करते हुए कहता है कि उसकी पूरी दुनिया उसके सामने है। पाथी शर्मा जाती है। फिर दिवाकर रथ की तस्वीर देखता है। उसी समय प्रेरणा को नींद नहीं आ रही होती है। अनुपमा उससे बात करती है और प्रेरणा अनुपमा के मार्गदर्शन में एक रेस्टोरेंट खोलने की इच्छा जाहिर करती है। अनुपमा उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। राही देखती है कि अनुपमा प्रेरणा के साथ समय बिता रही है। प्रेम को भी नींद नहीं आ रही है। राही गुस्से में है। प्रेम को लगता है कि राही आसपास है और गलती से प्रेरणा को गले लगा लेता है। राही अंदर आती है और उन्हें रोकती है। प्रेम बताता है कि गले लगाना एक गलती थी, लेकिन प्रेरणा सवाल करती है कि प्रेम झूठ क्यों बोल रहा है और दावा करती है कि उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। राही प्रेम पर गुस्सा हो जाती है। प्रेम प्रेरणा से सच बताने के लिए कहता है और वह मान लेती है कि वह मजाक कर रही थी। राही प्रेरणा को चेतावनी देती है कि मजाक की भी हद होती है और उम्मीद करती है कि वह अपनी सीमाएं समझेगी। प्रेम कहता है कि अगर प्रेरणा अपना रिश्ता नहीं संभाल सकती तो उसे कम से कम दूसरों का सम्मान करना चाहिए। बाद में अनुपमा पाखी को देर रात एक आदमी के साथ देखती है और सोचती है कि वह क्या कर रही है। ईशानी और परी अनुपमा से उन्हें सोने देने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा एक मज़ेदार आउटफिट पहनकर उन्हें हंसाती है। एक लेडी अनुपमा के घर में आती है और परी से पूछती है कि क्या वह उसकी पोती के लिए एक डिज़ाइनर ड्रेस बना सकती है। वह उसे काम के लिए एक साड़ी देती है। ईशानी उस लेडी से कहती है कि वे फ्री में काम नहीं करते, जिससे वह परेशान हो जाती है। अनुपमा सोचती है कि परी को मना नहीं करना चाहिए और उसे चिंता होती है कि उसका गुस्सा उसे बदतमीज बना रहा है। परी आखिरकार उस लेडी की मदद करने का फैसला करती है। अनुपमा परी की तारीफ करती है और उससे कहती है कि इसे किसी की मदद करने जैसा न समझे, बल्कि इसे अपना पहला काम समझे, और कहती है कि इसके बाद आशीर्वाद मिलेगा। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसकी, अंश और लीला की मदद करे। प्रेम और लीला साथ में कुछ समय बिताते हैं। प्रेम को चिंता होती है कि अगर पराग को पता चला कि वह घर घर जाकर खाना बना रहा है तो वह परेशान हो जाएगा। फिर वह राही से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। राही क्लास में आने से मना कर देती है और उसे बताती है कि दिवाकर होम ट्यूशन भी देता है। प्रेम को यह आइडिया अच्छा लगता है और वह राही से उसे कॉल करने के लिए कहता है। राही कहती है कि वसुंधरा परेशान हो जाएगी, लेकिन प्रेम उसे भरोसा दिलाता है कि वह इसे संभाल लेगा। फिर राही प्रेम को स्पेशल महसूस कराने के लिए धन्यवाद देती है और उसके माथे पर किस करती है। प्रेम कोठारियों से निपटने का फैसला करता है। राही प्रेम से पूछती है कि क्या वह ट्यूशन के लिए अपनी दोस्त को भी बुला सकती है, और प्रेम मान जाता है।
परितोष शाह को बताता है कि कोठारी मुंबई में रियल एस्टेट बिजनेस में आ रहे हैं। उसे डील न कर पाने का अफसोस है। वह कहता है कि एक बार जब वह पैसा कमा लेगा तो कोठारी उससे राजा के तलाक के लिए भीख मांगेंगे और उसे पैसे भी देंगे। अंश कहता है कि शायद गौतम ने यह सुझाव दिया होगा, जिससे परितोष गुस्सा हो जाता है। हसमुख परितोष को डांटता है। किंजल उसे परी के बारे में सोचने के लिए कहती है। पाखी सवाल करती है कि अगर अनुपमा ईशानी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती थी तो उसने क्यों ली। हसमुख पाखी और परितोष दोनों का अयाचौल में अपना इवेंट प्लान करने के लिए कहती है। वह उनसे इस आइडिया पर सोचने के लिए कहती है। एक औरत अनुपमा से पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है। वह कहती है कि अनुपमा को लगता है कि बड़े सेलिब्रिटी और रालिनी देसल इवेंट के लिए चौल जैसी डाउन मार्केट जगह में आएंगे। अनुपमा जवाब देती है कि इवेंट आम औरतों के लिए है, इसलिए इसे चौल की औरतों के बीच होना चाहिए। औरत नाराज हो जाती है। रजनी बीच में आती है और अनुपमा का सपोर्ट करती है। वह पूछती है कि चौल में इवेंट होस्ट करने में ऑर्गेनाइजर को क्या प्रॉब्लम है। रजनी कहती है कि अनुपमा सही कह रही है और सवाल करती है कि अगर उन्हें चौल एरिया पर विचार करने में शर्म आती है तो वे असली इंडिया कैसे दिखाने का प्लान बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजर आखिरकार चौल में इवेंट करने के लिए मान जाते हैं। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह उसे थैंक यू न कहे। अनुपमा राही को रजनी से मिलवाती है। रजनी राही को गले लगाती है और इमोशनल हो जाती है। अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या वह अपनी बेटी को मिस कर रही है। वह उसे खुश करने की कोशिश करती है। इस बीच ऑर्गेनाइजर अनुपमा के आइडिया को खराब करने का प्लान बनाते हैं। रजनी अनुपमा से बात करती है। राही रजनी को रॉकस्टार कहती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि उसे ऐसा न कहे, जबकि अनुपमा खुद इस टाइटल की हकदार है। वह कहती है कि अगर अनुपमा पॉलिटिक्स में आती है तो उसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अनुपमा मजाक में कहती है कि अगर वह ऐसा करती है तो रजनी की जगह खतरे में पड़ जाएगी। रजनी परेशान हो जाती है, लेकिन अनुपमा साफ करती है कि वह मजाक कर रही थी। रजनी अनुपमा से अच्छी तैयारी करने के लिए कहती है, क्योंकि इवेंट बड़ा है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है। राही अनुपमा को रजनी से सावधान रहने की चेतावनी देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह अब भी मानती है कि सभी पॉलिटिशियन एक जैसे नहीं होते। वह आगे राही के लिए खाना बनाने का फैसला करती है। राही सोचती है कि क्या रजनी सच में अच्छा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। ख्याति राही से पूछती है कि क्या वह खुश है।
राही कहती है कि वह अनुपमा से मिलकर खुश है। अनुपमा ख्याति से बात करती है, जो उसे चौल दिखाने के लिए कहती है। अनुपमा उत्साहित होकर उसे घुमाती है। वसुंधरा कहती है कि कू है। डायरेक्टर उसे नोटिस करता है और उससे कहता है कि अगर उसे लगता है कि एक्टिंग आसान है तो वह कोशिश करे। क्योंकि ईशानी हंस रही है, वह उसे सीन में आने के लिए कहता है। ईशानी घबरा जाती है। अनुपमा डायरेक्टर से कहती है कि ईशानी ने गलती की है, लेकिन वह जोर देता है कि वह परफॉर्म करे। ईशानी घबरा जाती है और अनुपमा उससे बात करने का फैसला करती है। वह ईशानी को बताती है कि जब वह छोटी थी तो वह आईने के सामने प्रैक्टिस करती थी। अनुपमा कहती है कि किस्मत ने ईशानी को एक मौका दिया है और उसे इसे लपक लेना चाहिए। वह एक्टिंग में ईशानी के साथ शामिल हो जाती है और डायरेक्टर को इम्प्रेस करती है। डायरेक्टर अनुपमा की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और कहता है कि अब उसके लिए एक नया करियर शुरू करने का समय आ गया है। वह उसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया शॉट दिखाता है। तभी भारती अनुपमा को फोन करती है और उसे वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि एक बिल्डर चौल में परेशानी खड़ी कर रहा है। इस बीच अंश अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे खरीदने से मना कर देते हैं, जिससे वह टूट जाता है। वह अलग से अपना स्टॉल लगाने का फैसला करता है। प्रार्थना उसका साथ देने का फैसला करती है। अंश उसे वापस जाने के लिए कहती है कि कोठारी हाउस में उसकी देखभाल करने के लिए बहुत से लोग हैं। प्रार्थना कहती है कि सबके वहाँ होने के बावजूद वह और बच्चा उसे मिस करते हैं। वह पूछती है कि क्या उसने अभी भी उसे माफ नहीं किया है। अंश मानता है कि वह भी उसे मिस करता है। प्रार्थना उसे गले लगाती है और वादा करती है कि बच्चे के आने के बाद वह उसके साथ रहेगी। वह उसके पहले दिन उसकी मदद करने पर जोर देती है। चौल में मैनेजर रहने वालों से एनओसी पर साइन करने के लिए कहता है, वरना वह एक बुलडोजर लाएगा। वह कहता है कि उन्हें 24 के बदले फ्लैट मिलेंगे। भारती कहती है कि उन्हें फ्लैट नहीं चाहिए। सरिता रहने वालों को पागल कहती है।
प्रीत और भारती की सरिता से लड़ाई हो जाती है। अनुपमा को गुस्सा आता है और रजनी बीच बचाव करते हुए मैनेजर से कोर्ट ऑर्डर लाने को कहती है। ईशानी पाठी को फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिलने के बारे में बात करती है और अचानक बेहोश हो जाती है। वरुण तुरंत उसकी मदद करता है और उसे पानी पीने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से भारती के बारे में पूछती है और वह स्थिति बताता है। सरिता और अनुपमा यह देखकर प्रभावित होती है कि वरुण ने बर्तन साफ कर दिए हैं। वरुण अनुपमा को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। सरिता कहती है कि अनुपमा की वजह से वरुण धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रहा है। अनुपमा बिना कोई क्रेडिट लिए रजनी की परवरिश की तारीफ करती है। प्रीत भारती और वरुण को चिढ़ाती है, जिससे भारती चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ वसुंधरा यह जानकर परेशान हो जाती है कि पराग अकेले मुंबई गया है। वह गौतम से पूछती है कि वह पराग के साथ क्यों नहीं गया। गौतम पूछता है कि क्या पराग और रजनी एक दूसरे को जानते हैं।